इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम लुक्स को यूज करके कैसे डिफरेंट मूड्स क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ द कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो हमें आर्ट डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर की भूमिका निभाने को मिलती है। जैसा कि हम क्लाइंट या डायरेक्टर से मिले डायरेक्शन के बेस पर लुक को ग्रेड करते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट के मूड को अफेक्ट करने के लिए कंट्रास्ट, कलर एंड सैचुरेशन के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और हैप्पी, एक्साइटेड, एंग्री, सैड और डिप्रेस्ड से लेकर इमोशन की एक रेंज पेश कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ जो करने जा रहे हैं वह कुछ डिफरेंट मूड्स क्रिएट करना है और फिर इन सभी लुक को सेव करना है ताकि काम पूरा होने पर हम उनको कंपेयर कर सकें। द रीजन आई चूज दिस शॉट इज बिकॉज इसमें दो अलग अलग इमोशंस हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि वह शॉट की शुरुआत में कितनी खुश दिखती है, बट देन जैसे जैसे वह सोचती है उसके एक्सप्रेशन उदास और निराशा में बदल जाते हैं। मैं आगे बढ़ चुका हूँ और एक बेस करेक्शन कर चुका हूँ जिसे मैंने इस ट्यूटोरियल की एक्सरसाइज फाइल में इंक्लूड किया है। डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रिएट एन एडजस्टमेंट लेयर। रीनेम इट लुक 1 एंड बिगेन क्रिएट और फर्स्ट लुक। हम एक हाई की लुक क्रिएट करके शुरुआत करेंगे। एक ऐसा लुक जो हाई कंट्रास्ट के साथ कॉमर्शियल, कॉमेडीज एंड रोमांस वाली फिल्मों में पॉपुलर बन गया है। यह लुक आमतौर पर अपबीट एंड हैप्पी इमोशंस को पोर्ट्रे करता है और इसे हमारे शॉट के इस पोर्शन के लिए अच्छा काम करना चाहिए। टू क्रिएट द हाई की लुक आइए मिड टोन को ऊपर खींचें। ध्यान रखें कि हाईलाइट्स ब्लो आउट न हो जाए। फिर एक नाइस पंची कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए शैडो को थोड़ा क्रश करें। हाई की लुक शैडो में नाइस कंट्रास्ट के साथ ब्राइट होने के रूप में जाना जाता है। प्रोडक्ट कॉमर्शियल, कॉमेडीज एंड फील गुड फिल्म्स टैलेंट को हैप्पी एंड होपफुली दिखाने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करती है और उम्मीद है कि यह फीलिंग ऑडियंस के लिए कंटेजियस होगी। आइए अपनी फर्स्ट लेयर को बंद करें। प्ले हेड को शॉट के एंड तक ले जाएं और एक लो की लुक बनाना शुरू करें। हम एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे। इसका नाम बदलकर लुक 2 रखेंगे और ग्रेडिंग शुरू करेंगे। आइए मिड को नीचे करके और ब्लैक स्क्रैच ना हो इसलिए केयरफुली शुरुआत करते हैं। इसके बाद आइए हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ाएं ताकि हम अपनी इमेज में डायनेमिक रेंज को मेंटेन रख सकें। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस लुक हमने अपनी टैलेंट के फेस के एक्सपोजर को कम कर दिया है, तो इसे ठीक करने के लिए लेट्स क्रिएट ए सेकंड इंस्टेंस ऑफ लुमिट्री। देन उसके फेस के लिए एक मास्क बनाएं। और फिर मिड टोन को बढ़ाकर एक्सपोजर को वापस लाएं। ड्रामेटिक सीन में लो की लुक्स वास्तव में अच्छा काम करता है और कैसब्लांका जैसे फिल्म नायर टाइटल्स में पॉपुलर हुआ है। यह एक सैड डिप्रेस्ड लुक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आइए अब तक के हमारे वर्जन को कंपेयर करें। एज यू कैन सी दोनों लुक के बीच में एक ड्रामेटिक डिफरेंस है, बट हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस सीन के मूड को अफेक्ट करने के लिए दो अलग अलग तरीकों से कलर का उपयोग कर सकते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो एंड मजेंटा जैसे वार्म कलर्स एक हैप्पी, चीयरफुल और वार्म सनी फील कराने के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑन द अदर हैंड ग्रीन, ब्लू, सियान एंड सम पर्पल्स जैसे कूल कलर्स आमतौर पर सीरियस, ग्लूमी और डिप्रेस्ड लुक का सजेस्ट देते हैं। ऑफ कोर्स यह एक ब्रॉड जनरलाइजेशन है एंड देयर आर सम सिनेरियो वेयर द इनवर्स वुड बी ट्रू। और कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहां उल्टा सच होगा, जहां वार्म कलर्स अग्रेशन का संकेत देंगे और कूल कलर्स कॉलम यानी शांति का संकेत देंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू ऑन विद आवर लो की लुक बाय एडिंग अनदर इंस्टेंस ऑफ लुमिट्री एंड लेट्स इंट्रोड्यूस सम कूल कलर्स इनटू द मिड टोन्स टू कंपाउंड दैट फीलिंग। ऐसा करने में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे हाइलाइट्स बैलेंस रहे ताकि वे अननेचुरल न दिखे। तो ऐसा करने के लिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में हाइलाइट्स एडजस्टमेंट के साथ प्रत्येक मिड टोन एडजस्टमेंट को काउंटरैक्ट करूंगा। ओके, दैट लुक्स गुड। हियर्स द बिफोर एंड आफ्टर। ऑलराइट, लेट्स टर्न ऑफ आवर सेकंड लुक। अपने प्ले हेड को शॉट के हैप्पी पार्ट पर वापस ले जाएं एंड टर्न ऑन द आवर फर्स्ट लुक। नेक्स्ट लेट्स ऐड अनदर इंस्टेंस ऑफ लुमिट्री, देन ऐड सम वार्म कलर्स टू द हाईलाइट एंड टू द मिड टोन्स। हम उस इमेज में कुछ और लाइफ जोड़ने के लिए बस इतना ही ऐड कर रहे हैं जहां इसे अधिक खुशहाल माना जाता है एंड इट्स कंपाउंडेड विद आवर हाई की लुक। हियर्स द बिफोर एंड आफ्टर।
And finally, let's use the last element of color and that is of saturation to finish our look. By adding more saturation, आप देख सकते हैं कि यह मूड को और अधिक कैसे इनहेंस करता है। अगेन हम मैक्सिमम इफेक्ट के लिए कंट्रास्ट, कलर एंड सैचुरेशन के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली या एक साथ उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया। नाउ लेट्स रिड्यूस द सैचुरेशन इन आवर डिप्रेस्ड लुक। सो हम लुक 1 को बंद कर देंगे और लुक 2 को ऑन कर देंगे एंड लोअर द सैचुरेशन। इससे लाइफ आउट हो जाती है ना। आइए दोनों के बिफोर एंड आफ्टर पर एक नजर डालें। इन वन केस हमने वास्तव में कहानी के मूड को एक आनंदमय और खुशहाल एहसास का सुझाव देने के लिए इनहेंस किया है, लेकिन दूसरी ओर हमने वास्तव में एक ऐसा लुक तैयार किया है जो लुक के साथ इसे और अधिक डिप्रेसिंग बनाता है। यह वास्तव में अमेजिंग है कि हम वास्तव में स्टोरी के मूड को और ऑडियंस को क्या महसूस हो रहा है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। वेल आई होप कि आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा और आप कुछ ऐसी टेक्निक को सीखने में सक्षम है जो आपकी कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाने और आपके क्लाइंट्स को खुश करने के लिए सही प्रकार का मूड बनाने में मदद करेगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट बिलो एंड एज ऑलवेज आई होप कि आप इस वीडियो में इंक्लूड की गई एक्सरसाइज फाइल्स का अधिकतम लाभ उठाएंगे। एक्सरसाइज फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को भी देखना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।